जो कि 10वीं की टॉपर हैं। फारूक, जरा बताइए किस तरीके से, क्योंकि आज ये बच्चे प्रेरणा स्रोत हैं उन बच्चों के लिए जो फिलहाल स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछिए चित्रांशी से किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा कि गरियाबंद जैसी जगह के लिए एक गौरव का विषय है और महत्वपूर्ण बात यह है कि गरियाबंद जैसे आदिवासी और दूरस्थ अंचल की बच्ची जो है यहाँ पर अपना 10वीं में बोर्ड में 5वें स्थान पर प्राप्त की है। ये हम सब गरियाबंद के लिए गौरव की बात है, साथ ही प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। हमने चित्रांशी से जो बात किया है उसमें उसका कहना है कि उसने एक इंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसके बाद में उसका सिलेक्शन प्रयास में हुआ था और प्रयास में होने के बाद में वो पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान दे रही थी। गरियाबंद के अधिवक्ता हैं लोकनाथ साहू जी, उनकी पोती है और यहीं पर उनका एक शॉप है, उनके पापा का जो चलाते हैं वो, और उसमें रह करके सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। मैं चित्रांशी से आपको सीधी बात करवा रहा हूं मैं कि चित्रांशी ने पढ़ाई किस तरह किया और किस तरह से उसे आगे बढ़ी और आज पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर आई है, तो ये किस तरह संभव हो पाया। चित्रांशी, आप बताना चाहेंगे कि किस तरह का आपने पढ़ाई की तैयारी की, किस तरह आपने कोशिश किया जिससे आप पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर आए। जी, सबसे पहले तो इसका जो श्रेय है वो मैं अपने माता पिता और मैं अपने पूरे परिवार को, मेरे गुरुजन को देना चाहती हूँ। उनके प्रयासों ने मुझे आज इस मुकाम पर लेके आया है। जब जून जुलाई से ही हमें बताया गया था कि आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप मेरिट में आ सके, ये हम सबके लिए गर्व की बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके लिए हमारे प्रिंसिपल मैम, वार्डन मैम, हमारे जितने भी टीचर्स स्टाफ है, सबने बहुत सपोर्ट किया था और आज उन्हीं के प्रयासों से और अपने प्रयासों से मैं आज इस मुकाम तक आ पाई हूँ। आपने पढ़ाई की तैयारी किस तरह किया था? क्या कोई टाइम टेबल बांधा था या आपने कोई निर्धारण किया था कुछ करने के लिए? क्या आपने किया था? जी, ये मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे मेरिट में आना ही है, जिस वजह से मैं हमारे जो हॉस्टल का टाइम टेबल है वो ही इतना परफेक्ट था कि हमको पढ़ाई के लिए पूरा टाइम मिलता था। हमें 7 बजे हमारी जो क्लासेस होती थी, 7 से 9 क्लासेस होती थी, उसके बाद फिर डायरेक्टली 5 बजे जाके हमारी क्लासेस शाम को खत्म होती थी। तो फिर रात को पढ़ने के लिए 6 से 11 हमें टाइम दिया जाता था। तो इतनी पढ़ाई, मतलब 16 घंटे तो दिन में पढ़ना ही था। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद और हमें नवबोध प्रबोध से भी बहुत सारी मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करवाए गए थे और हमारे टीचर्स ने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। हमें जो डाउट समझना था हम जाके उनसे क्लियर किए और यही था। 10वीं के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे, क्योंकि आपको आगे आप सफर, एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। चलिए, चूंकि बहुत सारे टॉपर हैं, बातचीत करते रहना है हमको, सबसे बात करना है। झरना साहू अभी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि 12